हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी सभी को। तो आज है पहला नवरात्र, नौ दुर्गे का पहला नवरात्र। तो आज हम माता रानी का श्रृंगार वगैरह करेंगे और क्या बोलते हैं अपन जोत भी जलाएंगे। पूरे 9 दिन तक व्रत भी रखते हैं, पूरे 9 दिन माता रानी को श्रृंगार भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो वही हम लोग आज आपको पूरा रूटीन दिखाने वाले हैं कि आज हम लोग कैसे कैसे पहला नवरात्र करते हैं। आप लोग में यहाँ भी होता होगा पहले नवरात्र 9 दुर्गे। तो अभी मम्मी अखंड जोत में बत्ती लगा रही है, मतलब कलावा लगा रही है, जिससे कि अखंड जोत चलेगी। उसकी तैयारी कर रही है। तैयारी करने के बाद हमारे यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में हमारी मूर्ति वगैरह रखी है। राम दरबार रखा है और राम दरबार रखा है, लक्ष्मी जी की मूर्ति रखी है और गणेश जी की मूर्ति रखी है। तो अब मम्मी कर रही है माता रानी का श्रृंगार, क्योंकि हमने उनको नीला दिया था, माता रानी को नीला दिया था। तो अभी मम्मी कर रही है माता रानी को श्रृंगार। और ये ड्रेस मम्मी ने खुद से ली। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे ली है। ड्रेस आ नहीं रही थी तो मम्मी ने पिन से एडजस्ट करी, मतलब आ तो रही थी लेकिन पीछे से कुछ छोटी पड़ रही थी, तो इस वजह से पिन से एडजस्ट करी। तो माता रानी को चूड़ियाँ वगैरह पहनाई, श्रृंगार कर रही है मम्मी उनका, और उनका दुपट्टा पहनाया। अब पहनाएंगी चुन्नी, जो कि चुन्नी माता रानी की बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग तो लाल ही चुन्नी बनाते, कहते हैं लाल चुन्नी बहुत शुभ होती है। तो हमने माता रानी का श्रृंगार कर दिया है। अब माता रानी को उनकी जगह पर बैठा देंगे। हम लोगों ने वहाँ पे माता रानी की चौकियाँ भी जमती हैं। हमारे यहाँ भी चौकी जमी है, हर बार हमारे यहाँ हर साल चौकी जमती है। इस बार भी हमारे यहाँ चौकी जमी है। तो अभी हम लोग लेके आते हैं नारियल, और पहले हर बार तो मम्मी 2 नारियल रखती है, लेकिन इस बार 1 नारियल रखा था। पता नहीं भूल गई थी क्या। मम्मी ने बोला इस बार हम 1 ही नारियल रखेंगे, तो इस वजह से 1 ही नारियल रखा। उस पर नारियल है भरा हुआ पानी का। तो अभी हम लोगों ने नारियल लेकर के स्टार्ट कर दी थी, मतलब पूरी वो कर दी थी तैयार। तो नारियल रख दिया था और फिर मम्मी ने लोटे के ऊपर वो बनाया था, स्वास्तिक बना रही हैं। और वो बना रही हैं ओम बना रही है। और फिर लोटे को उसको मतलब उसको बनाते हैं हम लोग हर बार, तो वो बना रही हैं। बनाने के बाद फिर उसके अंदर पता नहीं कुछ सामग्री गिरेंगी, जब सामान गिरेंगे। तो अब इधर ओम बनाए टीके से ही बनाते हैं हम लोग, या तो लाल वाले टीके से बनाओ या फिर रेड वाले टीके से बनाओ, वो आपका मन है कि आप किस चीज़ से बनाओ। अभी मम्मी ने पहले स्वास्तिक बनाया, फिर ओम बनाया, अब फिर स्वास्तिक बना रही हैं, क्योंकि जितने लोटे पर स्पेस होती है उतनी ही चीज़ें बनती है, स्वास्तिक और ओम। अब मम्मी ने बना दिया था स्वास्तिक और ओम। अब मम्मी उसमें कुछ सामग्री डालेंगी, जो कि मम्मी ने डाल दी है सामग्री। उसमें गेरी थी मम्मी ने पंचा और वो गेरी थी, और फिर उसके अंदर सिक्का वगैरह चावल वगैरह गेरी थी। फिर उसके ऊपर वो रखी थी पत्ते रखे आम के, और फिर नारियल रखा। अब अखंड जोत जला रही हैं। अखंड जोत जलाने के बाद माता रानी के आगे पूरे 9 दिन तक अगर आपके घर में पूरे 9 दिन तक अखंड जोत चलती है तो आप लोग को पता होगा, हमारे यहाँ पे पूरे 9 दिन तक अखंड जोत चलती है। तो अब मम्मी उसके ऊपर शीशा ढकेंगे अखंड जोत का। ये हमारे मंगलवार और शनिवार को चलती है, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। इस वजह से हम मम्मी अखंड जोत पर शीशा लगा दिया। अब मम्मी इसमें कपूर गिरेंगे और लौंग गिरेंगे, 1 लौंग का जोड़ा और 1 कपूर गिरती है, तब हमारे घर में अखंड जोत चलती है। तो अब मम्मी इसको ऊपर का जो होता है वो रखेंगी। अब इसको थोड़ी सी पिन से ऊपर हुई थी ना, मतलब ज़्यादा ऊंची हो गई थी अखंड जोत, तो उसको थोड़ा सा नीचे करेंगी। फिर करने के बाद शीशा ढक करके, फिर उसके ऊपर वो ढक करके उसका, फिर उसको आगे करके रख देंगे। और फिर हमने कलावे पर, लोटे पर कलावा भी बांधा था, क्योंकि उस पर बांधते हैं। तो इस वजह से अब हमने इतना काम कर लिया। अब उसके नीचे चावल भी रखने हैं लोटे के नीचे, तो वो अभी हम रखें। तो अब हम लोगों ने लोटा भी सही से रख दिया है। तो अब मम्मी जलाएंगी धूपबत्ती, क्योंकि हमारा जो राम दरबार है उस पर भी हम लोग रोज़ लगाते हैं। मतलब हमारे पीछे वाला मंदिर है चौकी पर, तो चलती है अखंड जोत। जिससे पीछे मतलब भगवान जी बैठे हमारे, उन पर हमारे यहाँ जलेबी प्लेट चलती है पूजा की, तो वो अभी जलाएंगी मम्मी, और फिर इसको पीछे रख देंगी। और अब मम्मी इसको जलाएगी दीपक, घी वाला दीपक जलाते हैं हम लोग पीछे मंदिर पर रखने के लिए। इस वजह से अब मम्मी ने जला दी धूप बत्ती वगैरह। तो आप देखिए मम्मी रखने जा रही है अंदर राम दरबार में, मतलब यहाँ पूजा वाले पीछे वाली पूजा उसमें। तो अब मम्मी ने उनमें प्लेट रख दी है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मम्मी ने प्लेट रख दिया। अब हम लोग वहाँ मंदिर जाने की तैयारी करेंगे और कुछ सामग्री तैयार करेंगे। फूल वगैरह हमने माता रानी के आगे सब चीज़ रखी थी। ये थाली हम लोग मंदिर लेके जाएंगे, और इलायची वगैरह भी लेके जाएंगे। तो इस वजह से
आप लोग देख सकते हो, मम्मी बोल रही थी कि अच्छा चलो बहुत हो गया। अब फिर मैं चावल लेके आई, चावल रखे हम लोगों ने, चावल लोटे के नीचे रखे, थोड़े से चावल रखे लोटे के नीचे, फिर हम लोगों ने लोटा रख दिया। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, हमने हवन जलाया और अब हम उसमें मतलब आरती वगैरह पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो, मम्मी आरती पढ़ेंगी, डैडी बैठे हैं पूजा करने के लिए और वहाँ पे चल रखा है। तो अभी हम लोग पूजा कर रहे हैं सब लोग मिल कर के। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। आप लोग के यहाँ पे भी पूजा होती होगी, हमारे यहाँ पे भी होती है पूरे 9 दिन तक। मैंने व्रत रखा है, मम्मी ने व्रत रखा है, पापा ने भी व्रत रखा है। तो इस वजह से मम्मी ने पूरे व्रत रखा है, मैंने अगला पिछला, पापा ने भी अगला पिछला। तो मम्मी पूरे व्रत रखती हैं हर बार। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी आरती गा रही हैं अभी। पहली दिन अब मम्मी पढ़ने जा रही हैं, क्योंकि हमारे हर किसी की किताब में होती है 9 दुर्गे की। तो अब मम्मी वो पढ़ने जा रही हैं। मम्मी पढ़ रही थी तो फिर शंख, घंटी और हवन हम लोग कर रहे थे। इसमें सब लोग सब चीज़ उठा करके हम लोग रख रहे थे। शंख हो गया, घंटी हो गई और हवन की सब चीज़ हम उठा के रख रहे थे, क्योंकि मम्मी ने बोला कि शंख घंटी रख दो। फिर मैं मम्मी पूजा करी थी, हम सब लोग पीछे बैठे थे, हाँ पूजा करे थे। मेरा भाई भी बैठे थे, उसकी स्कूल का टाइम, उसकी ट्यूशन का टाइम हो रहा था और डैडी को ड्यूटी जाना था। तो फिर अब आज पहले दिन नवरात्र का घी से भोग लगता है माता रानी को, तो उससे घी से मम्मी खिलाई थी, उनको भोग लगाई थी। भोग लगाने के बाद फिर मम्मी ने दोबारा से अपनी रीस्टार्ट कर दिया काम करना। तो अब मम्मी पढ़ रही हैं और हम लोग ये कर रहे हैं बैठे के, मम्मी के साथ साथ बोल रहे हैं। तो मम्मी पाठ कर रही है, हम भी पाठ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग अभी आगे तक देख सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी भी गणेश जी की आरती शुरू कर रही थी और डैडी भी हवन कर रहे थे और मम्मी को शंकर रोक के ला के देते थे कि ये यहाँ पे रख दो। और हम फिर डैडी मम्मी आरती करती गणेश जी की और मम्मी और डैडी हवन कर रहे थे उसमें हवन कुंड पे। तो हम लोगों ने हवन भी करा, सब चीज़ करी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हुआ है हवन। और हमारे घर में डेली होता है, आम की लकड़ी से होता है। तो कहते हैं कि ये 9 के 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं, क्योंकि माता रानी के बहुत सारे पूरे 9 के 9 रूप होते हैं। तो पहले दिन कौन सी माता का दिन होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी हम लोगों ने आरती वगैरह सब चीज़ कर ली, मतलब गणेश जी की आरती कर ली थी। अब मम्मी माता रानी की आरती कर रही हैं, क्योंकि हर गणेश जी की आरती के बाद शुरू होती है कोई सी भी आरती हो। तो मम्मी वो आरती करेगी, आप लोग देख सकते हैं। तो अब माता रानी की आरती समाप्त हो चुकी, तो अब मम्मी लास्ट मोमेंट पे शंख हो जाएंगी, तो आप लोग सुन सकते हो।
आप सभी लोग देख सकते हैं मम्मी जयकारा लगा रही थी, तो हम लोग भी उनके साथ साथ बोल रहे थे। तो अब मम्मी ध्यान लगा रही है, डैडी भी ध्यान लगा रहे हैं, मैं वीडियो बना रही थी और मेरा भाई भी बैठ के ध्यान लगा रहा है। फिर उसके ट्यूशन का टाइम आ गया था तो मत्था टेक करके ट्यूशन चला गया। अब मम्मी मत्था टेक रही है। अब मम्मी जाएंगी डायरेक्ट मंदिर। अब हम लोग जाएंगे मंदिर में और मम्मी जा रही है मंदिर। तो आप लोग देख सकते हो। और वो लोग मम्मी नंगे पैर जा रही है। मम्मी ने बोला हाँ आज के दिन में नंगे पैर जा रही हूँ, मतलब हर बार जब भी जाती थी नंगे पैर जाती हैं। और मम्मी मंदिर के अंदर जा रही है और क्या बोलते हैं, अब बाहर भी माता रानी को कपड़े और श्रृंगार डाल पहना रहे थे। और ये है हमारी काली माता जो अभी हम आपको दर्शन कराएंगे। और यहाँ पर है हमारी शिवलिंग। जैसे एंटर करोगे मंदिर में इतनी भीड़ हो रही थी, अंदर जाने तक की जगह नहीं थी। माता रानी के आगे भी इतनी भीड़ हो रही थी, माता रानी के मंदिर में भी इतनी भीड़ हो रही थी। तो आप सब लोग देख सकते हो ये सारे देवी देवताएं हैं। और अभी हम लोग अंदर जाते थे, माता रानी के आगे इतनी पीछे से लाइन लगी थी, एक साथ 4 लोग पूजा कर रहे थे माता रानी की। तो फिर हम लोग थोड़ा सा अंदर एंटर करें और फिर जब कोई हटेगा तो फिर जाएंगे हम लोग अंदर। अभी इतनी भीड़ हो रही थी और फिर हमारे पीछे बहुत सारी लाइन लगी थी। तो आज है ये, तो हमें फाइनली नंबर आ गया था हमारा। तो आज का ये है हमारी माता रानी, हमारे मंदिर में जो माता रानी है उनका श्रृंगार इतना मस्त, इतना सुंदर लग रहा था माता रानी का श्रृंगार। और उनको नई नई मालाएं पहना रखी थी। अब भी हम लोग बाहर ही खड़े हैं मंदिर के, मतलब मंदिर के अंदर तो है लेकिन माता रानी को अब जाके बैठे हैं। और क्या बोलते हैं, अब मम्मी पूजा वगैरह कर रही है अंदर मंदिर में बैठी। हम तो घर के आगे कर रहे थे। तो आप सब लोग देख सकते हो जैसे मम्मी आरती वगैरह करेंगी और आरती भी गाएंगी। तो आप सब लोग देख सकते हैं जैसे कि तो आप सब लोग देख सकते हैं। अब मम्मी आरती कर रही हैं। आरती करने के बाद अब माता रानी की आरती कर रही हैं। और इतनी भीड़ हो रही थी कि आप पूछ नहीं सकते, धक्का मुक्की। तो अब मम्मी ने आरती कर ली है। अभी माता रानी का खंड चली, पूरे 9 दिन तक खंड चलेगी है। और माता रानी को पूरा श्रृंगार कर रखा है। ये है पूरा शिव परिवार, जैसे बोलते हैं शिव परिवार। इसमें गौरा पार्वती माता हैं और गणेश जी हैं और शिव जी हैं और एक और है, उनका नाम नहीं पता है। गणेश जी हैं और ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। और ये माता रानी है, आप लोग देख सकते हैं ये माता रानी। और ये पूरा राम दरबार है, हनुमान जी और लक्ष्मण जी और राम जी और सीता जी का राम दरबार है। तो आप लोग देख सकते हो शिवलिंग पर भी इतनी भीड़ और थी कि मतलब जगह नहीं थी, दीप गिरन गई। तो फिर मम्मी बैठ गई और अब मम्मी बैठ करके मतलब शिवलिंग पर जो चीज़ चढ़ाते हैं वो चीज़ चढ़ा रही हैं। चने और चावल मतलब चने की दाल जो बोलते हैं रेड येलो वाली, वो चढ़ा रही हैं। अब मम्मी चढ़ा रही हैं पानी, मतलब जल, पानी नहीं बोलते जल बोलते हैं, जल चढ़ा रही हैं। सॉरी गलती से निकल गया पानी। तो अब मम्मी जल चढ़ा रही हैं। जल चढ़ाने के बाद इन पर भी चढ़ाया था, नंदी जी पर भी हमने जल चढ़ाया। और हम लोग जल चढ़ा रहे, फिर भी इन आंटी ने रख दिया। बेलपत्र बोलते हैं, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बेलपत्र या फिर वो बोलते हैं उसको पान। तो हम लोग ने आज शिवलिंग के आगे से जल भर लिया, क्योंकि जो शिवलिंग के आगे जल होता है वो भर लिया। और ये हनुमान जी राम दरबार में जो हनुमान जी थे, ये हैं वो राम जी के पुत्र समान ही थे ये राम जी, हनुमान जी। तो ये है काली माता। और यहाँ पे लिखा होता साफ साफ काली माता के मुँह पर भोग, अंदर तो भोग ना लगा, नीचे सामान रखा है वो वहाँ रखे। तो अब हम लोग आ चुके हैं हनुमान जी के पास। हनुमान जी मैं वीडियो बनाने गई तो मम्मी ने यहाँ पे अपना काम कर लिया, मतलब पूजा वगैरह कर रही थी। इतनी भीड़ होती है, यहाँ पे भी आंटी खड़ी है, वहाँ पे भी अंकल खड़े हैं, मतलब यहाँ पे सब लोग खड़े थे। वहाँ पे लिखा था हिंदू एकता, उसके आगे पढ़ा नहीं था मैंने, अभी बताऊँगी वीडियो में आकर। मैंने देखा ही नहीं वहाँ पर लिखा हुआ भी ये। और फिर पंडित जी ने बोला कि यहाँ पे धूप बत्ती लगानी, फिर भी सब लोग धूप बत्ती लगा थे। फिर पंडित जी ने एक बार डांटा कि धूप बत्ती नहीं लगानी। फिर एक बच्चा आया, बच्चे ने बोला कि धूप बत्ती से भगवान मानेंगे क्या। तो अब मम्मी हनुमान जी की आरती कर रही है। अब देखा मैंने उसमें लिखा हिंदू एकता। तो अब मम्मी आरती कर रही हैं, तब तक हम लोग, मतलब मैं वीडियो बना रही थी, मम्मी आरती कर रही थी। और मम्मी आरती करने के बाद फिर मम्मी ने ध्यान भी लगाया थोड़ा सा। अब फिर इतनी भीड़ हो रही थी, बस क्या बताओ। और ये हैं काली माता, जो कि इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। शिव जी इनके नीचे थे। ये भी एक इन 9 दिनों में, इन नवरात्र में इनका भी एक दिन होता है, रूप है ये भी। 9 रूप होते हैं ना माता रानी के, तो उनमें भी इनका एक रूप है काली माता का।
तो इसलिए इसमें लिखा हुआ था। मतलब फिर हम लोग घर जा रहे थे, क्योंकि मंदिर हम लोग आए थे 7 बजे और हमें 8 बजने वाले थे। तो फिर पापा का लंच भी पैक करना था, तो इस वजह से जल्दी जल्दी मम्मी ने बोला चलो अब हमारी पूजा हो चुकी। तो पूजा करने के बाद तुलसी माता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सीधा घर जाने के बाद मम्मी यहाँ पे ध्यान लगा रही थी बैठ करके। और फिर मैंने देखा कि ऊपर वाली माता रानी की वो हो चुकी क्या, मतलब मैंने कपड़े वगैरह पहने थे। तो हाँ, माता रानी की पूरी श्रृंगार हो चुका है। तो वाली माता रानी को ध्यान से देखना, अच्छे से देखते, पहले दिख रही थी और अच्छे से देखते। तो अब हम लोग जा रहे थे घर, और घर आने के बाद फिर हम लोग घर आने के बाद फिर मम्मी ने यहाँ पर जल वगैरह रखा। जल मतलब जो शिवलिंग के नीचे से हम लेके आए थे वो जल मम्मी ने चौखट पर फेरा, एक चौखट पर डाला। डालने के बाद चौखट पर फिर हम लोग अंदर आ गए। और फिर मम्मी क्या बोलते हैं, फिर मम्मी ने पूजा वगैरह में सब सामान रखा। फिर इस जल का छींटा दिया सारे घर में। छींटा देने के बाद तो अभी मम्मी अपना व्रत जो है वो खोल रही हैं। तो बाय बाय, टाटा, जय माता दी। अब आपको कल का ब्लॉग देखेंगे। जय श्री राम।